यूजीसी द्वारा आयोजित दिसंबर 2024 में समाजशास्त्र के पेपर की चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं, जो कि आयोग द्वारा जारी अंतिम आंसर की पर आधारित है। चर्चा करते हैं हम अपने प्रश्नों की। प्रश्न है, रोगों की प्रवृत्ति एवं उनके होने की आवृत्ति को कालक्रमानुसार लगाइए। पहला महामारी, दूसरा क्षय रोग, तीसरा हृदय रोग, चौथा अल्जाइमर और पांचवा है कैंसर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें दोस्तों हम देखते हैं, इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, ABCED, अर्थात महामारी, क्षय रोग, हृदय रोग, कैंसर, अल्जाइमर। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कल्चर। पहला ऑप्शन है सिंबल, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा वैल्यू एंड बिलीफ और चौथा है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न है, द डिवीजन ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर एंड इथनिसिटी combine to produce complex form of social inequality. The statement is close to the idea of whom? पहला ऑप्शन है R.W. कॉनेल, दूसरा K.W. क्रेन्सा, तीसरा मैनुएल कैस्टेल और चौथा है मिचेल फूको। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, K.W. क्रेन्सा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। शहरी जीवन की निम्नलिखित प्रवृत्तियों को कालक्रमानुसार लगाइए। पहला है आरंभिक शहरों का उद्विकास, दूसरा औद्योगिक शहरों का उदय, तीसरा महानगरों की विस्फोटक वृद्धि, चौथा वैश्विक शहरों का हाल में उदय और पांचवा है अंतहीन शहर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, ABCDE, अर्थात मतलब जिस हिसाब से दिया गया है वो इसी हिसाब से सही है। आरंभिक शहरों का उद्विकास, उसके बाद औद्योगिक शहरों का उद्विकास, फिर महानगरों की विस्फोटक वृद्धि, फिर वैश्विक शहरों का हाल में उदय और लास्ट में है अंतहीन शहर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सीमाकरण का एक आध्यात्मिक आयाम है। वह कैसे इस प्रघटना को स्पष्ट करते हैं? पहला है, मनुष्य क्रमिक रूप से अनुभवातीत ऊंचाइयों को पार कर रहे हैं। दूसरा, लोग एकता, पूर्णता, अनुभवातीतत्व की खोज करते हैं। तीसरा, लोगों की शारीरिक और भौतिक स्थितियों में गहन भागीदारी। चौथा, मनुष्य बायोजेनिक और अस्तित्वात्मक स्तरों की बाधाओं पर पार कर पा रहे हैं। और लास्ट है, लोगों की कला और मिथक में गहन भागीदारी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, A, D, B और E, अर्थात मनुष्य क्रमिक रूप से अनुभवातीत ऊंचाइयों को पार कर रहे हैं। इसके बाद मनुष्य बायोजेनिक और अस्तित्वात्मक स्तरों की बाधाओं पर पार पा रहे हैं। इसके बाद लोग एकता, पूर्णता, अनुभवातीत्व की खोज कर रहे हैं और लास्ट में है लोगों की कला और मिथक में गहन भागीदारी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, प्रजनन की आवश्यकताओं से मुक्त मानव की लैंगिकता, सेक्सुअलिटी और व्यक्तिक विकल्पों द्वारा ढालना को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन लैंगिकता, दूसरा प्लास्टिक लैंगिकता, तीसरा विषम लैंगिकता और चौथा है समलैंगिकता। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, प्लास्टिक लैंगिकता। अगला प्रश्न है, W.I. थॉमस के 4 विशेष द्वारा की गई पुनर्मूल्यांकन की भ्रांति के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? नई स्थिति का अनुभव करना, अन्य की मान्यता को सुरक्षित करना, परिकल्पनात्मक सहभागिता, सुरक्षा के भाव को बनाए रखना,
अन्य से प्रत्युत्तर प्राप्त करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, ए बी डी ई।